उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बाढ़ फटने से आई तबाही ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। धराली गांव में मलबे और पानी के सैलाब ने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया, लेकिन सेना, एनडीआरएफ और कई एजेंसियां राहत कार्य में दिन रात जुटी हैं और लगातार स्थिति को सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। 5 अगस्त को धराली के पास खीरगंगा नदी में बादल फटने से भयानक बाढ़ आई, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। बाप रे बाप। इस प्राकृतिक आपदा ने घर, दुकानें, होटलों को तहस नहस कर दिया। ताजा जानकारी के मुताबिक 750 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जबकि 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां राहत कार्य में लगातार जुटी हैं। इस दौरान हाईटेक थर्मल सेंसरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही चिनूक जैसी हेली सेवा से रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें दिन रात जुटकर लोगों को बचा रही हैं। हाईटेक थर्मल सेंसरिंग का इस्तेमाल करके मलबे में फंसे लोगों को ढूंढा जा रहा है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार हेली सेवा के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो यात्री वहाँ पे फंसे रहते हैं उनको एक के बाद एक करके यहाँ पे लाया जा रहा है। तमाम जो यात्री आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से जिन यात्रियों को लाया गया, सबसे पहले उनको यहाँ पे लेके आएगी टीम और तमाम यहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी है, जो टीमें यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे तमाम जो यात्री यहाँ पे लाए जाते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता उनकी ये होती है कि उनको यहाँ से सीधा जो मेडिकल कैंप सामने लगाया गया है वहाँ पे उनको लेके जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले उनका जो प्राथमिक उपचार होता है कि जब वो वहाँ पे फंसे हुए तो उनको किस तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। उनको यहाँ पे धराली और हर्षिल में सड़कें टूटने, गंगोत्री हाईवे के कई रास्तों के बह जाने से राहत कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों को जल्द बहाल करने और एक बेली ब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि राहत सामग्रियों और टीमें आसानी से पहुंच सकें। सुबह से वेदर क्लियर मिलने पर बहुत अच्छी हमारी जो सॉर्टीज थी वायुसेना की और युकाडा की, उनके थ्रू कई जो हमारे यात्री बचे हुए थे उनको निकाल लिया गया है और साथ ही बहुत भारी संख्या में सप्लाईज, राशंस और सारी जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचा दी गई है। हमारे 125 kV के जो जेनसेट्स हैं वो पहुंच गए हैं चिनूक के द्वारा और हर्षिल और धराली पर जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है। हर्षिल और धराली में मेडिकल कैंप लगाए गए, जहां सेना और स्थानीय डॉक्टर मिलकर घायलों का इलाज कर रहे हैं। सामुदायिक रसोई शुरू हो चुकी है ताकि किसी को भूखा ना रहना पड़े। साथ ही बिजली और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धराली पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौसम की चुनौतियों के बावजूद राहत टीमें पूरी ताकत से जुटी हैं और लोगों को सुरक्षित निकालने का कार्य जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में निकली तेज धूप की वजह से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब दिल्ली में बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि इस बारिश ने लोगों के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। महज कुछ ही घंटों की बारिश ने राजधानी को पानी पानी कर दिया। दिल्ली NCR में झमाझम बरसात, बारिश से सड़कें बनी तालाब, आसमानी आफत, राजधानी पानी पानी। देश भर में मानसून का दौर जारी है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक जमकर बरसात हो रही है, जिसका असर अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR में जमकर बादल बरसे। जहां एक तरफ बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ, तो वहीं कई जगहों पर जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कई जगहों पर तो हालात ऐसे हैं कि आधी गाड़ियां पानी में डूब गईं और जगह जगह भीषण जाम लग गया।
भारी बारिश की वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से कितनी मुश्किलें पड़ गई हैं। इंडिया गेट से लेकर धौला कुआं, बसंत कुंज, आरकेपुरम, इंडिया गेट, पड़पड़गंज, आईटीओ, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली में जल भराव की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही है। नेशनल हाईवे पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है जो कि मेरठ को जोड़ता है, और आप तस्वीरें देखेंगे कि लगभग बाइक का आधा टायर आपको पानी में डूबा हुआ नजर आ जाएगा। और जहां पर जिस वक्त मैं खड़ा हूं और ये जगह भी पूरे तरीके से पानी में डूबी हुई है, तो लोग ढकेल रहे हैं अपनी गाड़ियों को। हालांकि नेशनल हाईवे के ठीक नीचे की ये तस्वीर आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगी, और आप देखेंगे पीछे एम्बुलेंस भी खड़ी है, लेकिन जल भराव के कारण जो गाड़ियां आगे नहीं पहुंच पा रही है। वहीं दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। अगले कई दिनों तक इसी तरह से बारिश होने की संभावना है। तो फिलहाल बारिश ने दिल्ली एनसीआर को थमा दिया है, लेकिन मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए अगर आप घर से निकल रहे हैं तो सतर्क रहिए, सफर में थोड़ा समय ज्यादा लेकर चलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां भारतीय जवानों ने ऑपरेशन अकल के तहत 2 आतंकियों को मार गिराया है। लेकिन इस दौरान हमारे भी जवान शहीद हुए हैं, 7 जवान घायल हुए हैं। और मुठभेड़ किस इलाके में हुआ है, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का कुलगाम इलाका, जहां पर पिछले 9 दिनों से सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ सबसे लंबा और सटीक अभियान ऑपरेशन अलख जारी है। ये इस साल का सबसे बड़ा और सबसे लंबा आतंकरोधी अभियान बन चुका है। सुरक्षा बल घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी बीच सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल अलाक इलाके में मुठभेड़ के दौरान भारतीय जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। रात भर इलाके में जोरदार धमाकों और गोलीबारी की आवाजें गूंजती रही। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान देश ने अपने 2 वीर जवानों को भी खो दिया है और कई जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। कुलगाम में आतंकियों के साथ जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जाबाज शहीद हो गए। भारतीय सेना के चिनार कोर ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 जाबाजों ने ऑपरेशन के दौरान सर्वस्व न्योछावर किया। आपको बता दें कि आज ऑपरेशन अखाल का जो है वो 9वां दिन और लगातार आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बाढ़ फटने से आई तबाही ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। धराली गांव में मलबे और पानी के सैलाब ने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। लेकिन सेना, एनडीआरएफ और कई एजेंसियां राहत कार्य में दिन रात जुटी हैं और लगातार स्थिति को सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। अगस्त को धराली के पास खीरगंगा नदी में बादल फटने से भयानक बाढ़ आई, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। बाप रे बाप। इस प्राकृतिक आपदा ने घर, दुकानें, होटलों को तहस नहस कर दिया। ताजा जानकारी के मुताबिक 750 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जबकि 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां राहत कार्य में लगातार जुटी हैं। इस दौरान हाईटेक थर्मल सेंसरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही चिनूक जैसी हेली सेवा से रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें दिन रात जुटकर लोगों को बचा रही हैं। हाईटेक थर्मल सेंसरिंग का इस्तेमाल करके मलबे में फंसे लोगों को ढूंढा जा रहा है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार हेली सेवा के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं।
देख सकते हैं कि तमाम जो यात्री वहाँ पे फंसे रहते हैं उनको एक के बाद एक करके यहाँ पे लाया जा रहा है। तमाम जो यात्री आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से जिन यात्रियों को लाया गया सबसे पहले उनको यहाँ पे लेके आएगी टीम और तमाम यहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी है, जो टीमें यहाँ पे जो एसपी टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे तमाम जो यात्री यहाँ पे लाए जाते हैं सबसे पहले प्राथमिकता उनकी ये होती है कि उनको यहाँ से सीधा जो मेडिकल कैंप सामने लगाया गया है वहाँ पे उनको लेके जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले उनका जो प्राथमिक उपचार होता है कि जब वो वहाँ पे फंसे हुए तो उनको किस तरह कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है उनको यहाँ पे। धराली और हर्षिल में सड़कें टूटने, गंगोत्री हाईवे के कई रास्तों के बह जाने से राहत कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों को जल्द बहाल करने और एक बेली ब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है ताकि राहत सामग्रियों और टीमें आसानी से पहुंच सके। सुबह से वेदर क्लियर मिलने पर बहुत अच्छी हमारी जो सॉर्टीज थी वायुसेना की और युकाडा की, उनके थ्रू कई जो हमारे यात्री बचे हुए थे उनको निकाल लिया गया है और साथ ही बहुत भारी संख्या में सप्लाईज, राशंस और सारी जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचा दी गई है। हमारे 125 केवी के जो जेनसेट्स हैं वो पहुंच गए हैं चिनूक के द्वारा और हर्षिल और धराली पर जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है। हर्षिल और धराली में मेडिकल कैंप लगाए गए जहां सेना और स्थानीय डॉक्टर मिलकर घायलों का इलाज कर रहे हैं। सामुदायिक रसोई शुरू हो चुकी है ताकि किसी को भूखा ना रहना पड़े। साथ ही बिजली और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धराली पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हर